एक छोटे से गांव में जो ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था, अमारा नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपनी मुस्कान और छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती देखने की आदत के लिए जानी जाती थी। चाहे वो पत्थर के दरारों में उगता एक छोटा फूल हो या घाटी से बहती नदी की मधुर आवाज, अमारा हर चीज में कुछ खास ढूंढ लेती थी। लेकिन उसकी इस खुशमिजाज शक्ल के पीछे एक बड़ा बोझ छुपा था। अमारा का परिवार बुरे हालातों से गुजर रहा था। उसके पापा बीमार थे और उनके इलाज में सारी बचत खत्म हो गई थी। उसका छोटा भाई उसी पर निर्भर था। हर सुबह अमारा खेतों में मेहनत करती और हर शाम बाजार में सब्जियां बेचती। फिर भी उनकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन बाजार से लौटते हुए अमारा ने देखा कि रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ झुर्रियों से भरे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने अमारा से कुछ मांगा नहीं, लेकिन उसकी हालत देखकर अमारा का दिल पिघल गया। अमारा ने अपने खाने के लिए रखा एकमात्र रोटी का टुकड़ा उस आदमी को दे दिया। ये ले लीजिए, उसने धीरे से कहा। बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से रोटी ली और कहा, तुमने तब दिया जब तुम्हारे पास खुद कम है। याद रखना, अंधेरा हमेशा सुबह से पहले सबसे ज्यादा गहरा होता है। अमारा कुछ समझ नहीं पाई। वो आगे बढ़ गई, लेकिन वो शब्द उसके दिल में कहीं गूंजते रहे। अगले दिन अमारा खेतों में काम कर रही थी। अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। पानी इतना तेज गिरा कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। अमारा मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गई। उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी और उसके आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उसे बूढ़े आदमी के शब्द याद आए, लेकिन उस वक्त वो उसे खोखले से लगे। उस रात अमारा अपने छोटे घर के बाहर बैठी थी। उसने पहली बार खुद को रोने दिया। चांदनी रात में पहाड़ों की ओर देखते हुए उसने अपनी आंखों के कोने में एक हल्की रोशनी देखी। वो रोशनी जंगल के किनारे चमक रही थी। अमारा ने झिझकते हुए उसका पीछा किया। जंगल के बीच में एक खूबसूरत जगह थी, जहां एक विशाल पेड़ खड़ा था। पेड़ के नीचे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसके फटे कपड़े गायब थे। उसकी चादर चांदनी की तरह चमक रही थी। अमारा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत सहा है, लेकिन फिर भी तुमने दूसरों के लिए दिया। दुनिया ने तुम्हें देखा है। पेड़ की जड़ के पास उसने जमीन पर हाथ फेरा और एक चमकता हुआ झरना प्रकट हुआ। पानी चांदी जैसा चमक रहा था। यह पुनर्जन्म का झरना है, बूढ़े ने कहा। इस पानी से तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे खेत फिर से हरे भरे होंगे और तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी। लेकिन याद रखना, असली तोहफा वो है जो तुम दूसरों को देते हो और जो सहन शक्ति तुमने बनाई है। अमारा ने उस पानी को अपने छोटे से घड़े में भरा और बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। अगली सुबह उसने अपने पापा को पानी पिलाया। कुछ ही घंटों में उनके चेहरे पर रौनक लौट आई। उनके शरीर में ताकत आ गई। अमारा ने पानी अपने खेतों में डाला और कुछ ही दिनों में उसकी फसल फिर से लहलहा उठी। उसने गांव के दूसरे लोगों को भी पानी दिया जो जरूरतमंद थे। धीरे धीरे उसका घर उम्मीद और प्यार का प्रतीक बन गया। कुछ साल बाद अमारा फिर उस पेड़ के पास गई। बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया अमारा। तुम्हारे अंदर की रोशनी कभी खत्म नहीं होगी। याद रखना, अंधेरा फिर आएगा, लेकिन तुमने जो ताकत पाई है वो तुम्हें हर मुश्किल से उबार लेगी। अमारा ने सिर झुकाया और मुस्कुराई। वो जानती थी कि जिंदगी मुश्किल होगी, लेकिन उसमें वो शक्ति थी जो हर अंधेरे को हराने के लिए काफी थी। अंधेरे समय हमें तोड़ सकते हैं, लेकिन वही समय हमें मजबूत भी बनाते हैं। सच्ची दौलत वो नहीं जो हम इकट्ठा करते हैं, बल्कि वो ताकत और दया है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं।